सबसे पहले पंखा ऑन कर लो, लाइट बंद कर आओ। धीरे धीरे गहरी सांसें लो। हर सांस के साथ अपने शरीर को हल्का महसूस करो और बस इस कहानी में खो जाओ। हंसिया चांद चांद का सफर। बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, निशा घाटी। ये जगह इतनी शांत थी कि हवा की हल्की सरसराहट भी संगीत की तरह लगती थी। रात आसमान में तारे चमकते, पूरा गांव चांदी की रोशनी में नहा जाता। वहीं रहती थी एक छोटी लड़की अनाया। अनाया को बहुत पसंद थी। हर शाम वो अपनी छत पर बैठकर आसमान को निहारती और सोचती, कितना सुंदर है ये चांद, कितना पास लगता है, पर हाथ बढ़ाओ तो दूर जाता है। धीरे से सांस लें, गहरी सांस छोड़ें और महसूस करें ठंडी हवा। एक चांद पर घने बादल छा गए। चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अनाया उदास हो गई। वो बोली, चांद बाबा, आज आप मुझसे नाराज हैं क्या? थोड़ी देर बाद हवा चली और बादलों के बीच से हल्की सी रोशनी झिलमिलाई। धीरे धीरे चांद बाहर आया और मुस्कुराया। चांद बोला, नहीं बेटी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बस बादलों ने मुझे थोड़ी देर के लिए छिपा दिया था। सांस लें और छोड़ें, हर सांस के साथ आराम महसूस करें। अनाया हैरान हो गई। उसने पूछा, क्या आप सच में बोल सकते हैं? चांद मुस्कुराया, मैं हर उस बच्चे से बात करता हूँ जो मुझे दिल से पुकारता है। अनाया बोली, चांद बाबा, क्या मैं आपके पास आ सकती हूँ? चांद ने कहा, अगर तुम सच में चाहो तो जरूर। इतना कहते ही आसमान से एक सुनहरी किरण उतरी। अनाया उस पर चढ़ गई और पलक झपकते ही तारों के बीच पहुंच गई। धीरे धीरे महसूस करें कि आप भी तारों के बीच हैं। आराम से महसूस करें हर चमकती रोशनी को। अब वो तारों के बीच थी। हर तारा उससे बातें करने लगा। स्वागत है छोटी परी, तुम्हारी मुस्कान सबसे प्यारी है। चांद ने उसे पास बुलाया और बोला, यहाँ ना कोई रोता है, ना कोई डरता है। यहाँ सिर्फ शांति, सुकून और सपनों की दुनिया है। अनाया वहाँ बहुत खुश थी, लेकिन कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे अब घर लौटना है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। चांद बोला, ठीक है बेटी, लेकिन जब भी तुम्हें सुकून चाहिए, बस आसमान की ओर देखना, मैं तुम्हारे सपनों में जरूर आऊंगा। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें, जैसे आप भी उस झील और चांद की दुनिया में हैं। अनाया मुस्कुराए और पलक झपकते ही अपने गांव लौट आई। उस रात वो गहरी नींद में सोई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कोई प्यारा सपना देख रही हो। उस दिन के बाद जब भी रात होती, अनाया आसमान की तरफ देखती और मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे पता था ऊपर आसमान में उसका दोस्त चांद बाबा हमेशा उसकी नींद की रखवाली कर रहा है। धीमी सांस लें, छोड़ें और खुद को आराम महसूस कराएं। शुभ रात्रि दोस्तों, मीठे सपने देखें और धीरे धीरे सो जाएं।